हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आपका स्वागत है स्मार्ट गोल्ड चैनल पर। गाइज, आज हम बात करेंगे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ डॉक्टर नवेरा शेख के बारे में। गाइज, आज आपको डॉक्टर नवेरा शेख के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी, पेमेंट से रिलेटेड और उनके बारे में, और क्या सिचुएशन चल रही है उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। यानी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के एक इन्वेस्टर्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया है और उसको बताया है कि क्या सिचुएशन चल रही है और कंपनी की क्या कंडीशन है। इन सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर किया है और बताया है, यानी स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को उन्होंने क्लियर किया है। तो गाइज़, अभी मैं ऑडियो क्लिप को स्टार्ट करूंगा जिससे आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में और स्पेशली डॉक्टर नवेरा शेख के बारे में। तो चलिए गाइज़, बगैर देर किए हुए इस ऑडियो क्लिप को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी में क्या चल रहा है। तो ये बात तो शरीफा के कहने के मुताबिक ये बात तो तय है कि अब नवेरा शेख का जेल जाने वाला जो बात था वो ख़त्म हो चुका है, उस पर मोहर लग चुकी है, ये समझ ले वे। क्यों कि जज साहब ने टोटली केस जो है एसएफआईओ के हाथ में दे दिया। अब अगर कोई नया भी इंक्लूड करना चाहता है तो वो भी एसएफआईओ में, बाकी और कहीं नहीं, एक ही जगह है एसएफआईओ। वो पुलिस स्टेशन में केस नहीं होएगा, कहीं केस नहीं होगा, एसएफआईओ के अंदर तुम्हारा केस जमा होएगा। चलिए आगे चलते। एसएफआईओ के अंदर केस जमा होने के बाद में अभी जिन लोगों के 2-4 लाख रुपए है उनकी तो बात अलग है। अबाउट 10 लाख 10 लाख के ऊपर की जो बातें हैं, मेरी समझ ही कह रही है यहाँ पे इनकम टैक्स का भी हिसाब चालू होगा, एसएफआईओ का भी चालू होगा। इनकम टैक्स पूछेगा पैसा कहाँ से आया, एसएफआईओ भी इसकी इंक्वायरी करेगी। दूसरी बात, केस क्यों किया गया? नवेरा शेख पे जिन लोगों ने केस किया है उसकी केस की ये भी देखी जाएगी कि क्या है और केस में क्या है, कि नवेरा शेख चोर है, फ्रॉड है, ये सारी चीजें। तो एसएफआईओ इस बात की इंक्वायरी पूछेगा तुमसे कि इसने तुम्हारा क्या चोरी की थी, क्या फ्रॉड की थी, इतने साल पैसे तुमने लगाए, इतने साल के अंदर कितना फायदा तुमको मिला और फिर बाद में तुमने इसके ऊपर जो ये किया है, दावा किया है कि ये चोर है, तो इसकी चोरी साबित करो। उसके बाद जो भी हो फैसला होने का होएगा। चोरी साबित करो, फ्रॉडगिरी इसकी साबित करो। हाँ, जिन लोगों ने बोलते ना मान हानि की हदें पार की है, वो लोग भी इस चीज को ध्यान में रखे कि मान हानि का दावा तो नवेरा शेख करेगी करेगी, समझे। इस तरीके से पैसा मैंने तकरीबन 2-2.5 साल पहले बोल दिया था कि पैसा मिलने की जगह अपने खीसे में से देना पड़ेगा, अपने खीसे में से देना पड़ेगा। कोर्ट की तारीखें, वकीलें, ये सारा चक्कर जो है ना, अब जो लोग किए हैं और जो करना चाहते हैं इनको ये चीजें समझ में आएगी। और ये जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, इससे कंपनी को बहुत बड़ा फायदा हुआ, बहुत बड़ा फायदा, कि कचरा बाहर और ओरिजिनल अंदर, बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। हाँ, इससे बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। कई ऐसे लोग थे जो विदेशों में बैठे हुए हैं, अल्लाह का दिया सब कुछ है, फिर भी जो है दुश्मनी कंपनी के साथ की है लोगों के इसमें आके। आज पछताएंगे और अब पछताने का उनका वक्त आ चुका है, समझे। और फिर तो नवेरा शेख की तरफ से जो केस होना है वो तो अभी बाकी है, पेंडिंग है। वो केस भी होगा, नवेरा शेख भी केस करेगी। उसने अभी फिल वक्त जो है अपने इस केस को पेंडिंग रखी है, समझे, कि जिन लोगों ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया, इज्जत को दाग लगाया, ये सब कौन देगा भाई। और फिर जो लोगों ने सब्र किए, जो बाहर की जेल, दुनिया की जेल में जो वक्त निकाले लोगों ने,
उनके फ़ायदे जो है उनको देने हैं ना, तो कहाँ से आएंगे? इन्हीं लोगों से वो फ़ायदा वसूल करके उनको दिया जाएगा। तो जिसको समझना है समझ ले, जिसको नहीं समझना है अपनी नादानी में रहे। समझे? मैं तो इतना ही कहूँगा। और जिसको आगे भी अपनी बेवकूफ़ी करना है करे, क्योंकि जो लोग बेवकूफ़ी किए हैं वो कहाँ फंसे हैं, इस चीज़ को देख लो, इस चीज़ को देख लो। और पैसे के लिए, हलाल हराम के लिए, तो भाई मैं इतना जानता हूँ, इस कंपनी में पैसा लगाने के लिए कई लोगों ने इस्तिखारा किया और उनके इस्तिखारा और उनका ये सब करने के, इनके अमल से अल्लाह ताला हमारे भी पैसे की जो है हिफाजत करेगा। हालांकि हमारा कोई हराम का पैसा लगा हुआ नहीं है, मगर उन लोगों की वजह से अल्लाह ताला हमारे पैसे की भी हिफाजत करेगा। उनका इस्तिखारा अल्लाह ताला ज़ाया नहीं होने देगा, क्यों? उन लोगों ने इस्तिखारा किया था। समझे? इस चीज़ के लिए ध्यान रखिए।